देखिए, इसके पहले भी जब इस तरीके के मामले सामने आए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का जिक्र जब किया था, जेफरी एप्स्टीन का नाम हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से भी जुड़ा हुआ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो भी इससे अछूते हैं, लेकिन विवादों में घिरते रहे, आरोप लगते रहे। इन आरोपों का खंडन अभी तक किया नहीं जा सका है। और जब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जब इन तरीके की बातों का जिक्र कर दिया जाता है, तो फिर इससे सिर्फ एक संभावना नजर आती है, वो अपनी पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं। वो ये बताना और जताना चाहते हैं कि जो आरोप अब तक मुझ पे लगते आ रहे थे, इसमें मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं। अगर ये परतें खुलती चली गई तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका के सभी एलीट क्लास और बिजनेस क्लास के जो लोग हैं, वो भी इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हैं। और जिन लड़कियों की सौदेबाजी का जिक्र हम कर रहे हैं, वो नाबालिग बच्चियां थी। उन नाबालिग बच्चियों को कैसे, किसके पास कब भेजा जाता था, पूरी इस जेफरी एप्स्टीन फाइल में सब कुछ रिकॉर्डेड है। और जिस वजह से बताया जाता है कि अगर जेफरी एप्स्टीन फाइल खुलती है तो फिर कई चेहरों पर से पर्दा हटेगा, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीवीआईपी कल्चर से जुड़े हुए बताते हैं, एलीट क्लास से जुड़े हुए लोग बताते हैं, जो अपने आप को एक क्षण के पर्दे में रखते हैं। लेकिन अगर ये पर्दा हटा तो फिर कई चेहरों पर से नकाब हटेंगे। और फिर इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर उन पर उंगली उठती है तो फिर आप ये याद रखिएगा कि कभी भी एक उंगली जब आप सामने वाले को दिखाते तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी होती हैं। और यही संदेश वो भी देना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी उनकी पार्टी को हिलाने की कोशिश करता है, उन पर आरोप मढ़ने की कोशिश करता है, तो फिर कई बड़े नामों का उजागर वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सरकार उनकी ही है।